बैठे कि मैं अपना पूरा जीवन यही खोजने में निकालूंगी जब तक मुझे इसका प्रश्न का जवाब नहीं मिल जाएगा कि मेरा जन्म इस धराधाम पर क्यों हुआ, मुझे किसका सृजन करना है, मुझे क्या तप करना चाहिए। इन 3 सवालों का जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा, मैं अपने प्रभु के दर पर बार बार जाती रहूंगी, माथा टेकती रहूंगी। तो ऐसा विचार ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि मुझे कोई देव मिल जाए, कोई ऐसा भक्त मिल जाए, कोई ऐसा साधक मिल जाए जो मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर सके और मुझे मार्ग मिले, मैं अपने प्रभु का, किसने मुझे जन्म दिया है, उसका मैं दर्शन प्राप्त कर सकूं। क्या आपने कभी सोचा कि जिसने हमें जन्म दिया उसका दर्शन किए बिना यदि हम मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो हमारी क्या दुर्गति होगी। तो हम भी अपने आप को लेकर इन जिज्ञासाओं में हम भी अपने आप को ये कहें, अपने मन में विचार करके कि जिसने हमें जन्म दिया वो कौन है, वो स्त्री है या पुरुष, वो माँ दुर्गा है या भगवान विष्णु, वो शिव है या माँ पार्वती। हम भी इस उलझन में जब उलझेंगे तो एक दिन विश्वास करना, क्योंकि व्यासपीठ से मैं आपको झूठ नहीं कह सकती कि एक दिन आपको प्रभु का ये जवाब अवश्य आएगा कि आपको कौन सा तप करना है। प्रभु स्वयं आएंगे आपको मार्ग दिखाने के लिए। प्रभु स्वयं आएंगे आपको मार्ग दिखाने के लिए। लेकिन हम में से इस दुनिया में कुछ ही लोग, कुछ ही साधक ऐसे होते हैं जो अपने लिए समय निकाल पाते हैं, अपने आप से ये प्रश्न पूछ पाते हैं अकेले में कि मैं इस संसार में क्या करने आई हूँ, मैं क्या चाहती हूँ अपने आप से, मुझे करना क्या है। बच्चे पैदा करना, गृहस्थी बनाना, खाना पीना, मल-मूत्र त्यागना, स्नान आदि, ये सब तो जानवर भी करते हैं। लेकिन जानवर में और मनुष्य योनि में भेद क्या है, अंतर क्या है? क्या हम भी जानवरों जैसा जीवन जिए अपना? यदि कुछ क्षण हम अपने लिए ही नहीं निकाल सकते तो क्या फायदा हमारे ऐसे जीवन का कि हम अपने लिए ही कुछ क्षण निकाल के ये नहीं विचार कर पाए कि हम अपने आप से चाहते क्या है। आखिर छोटे छोटे सुखों के पीछे हम भागते रहते हैं रात दिन। आज ये मूवी देख लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जैसे ही अगला दिन हुआ सब भूल जाते हैं, अपनी मूवी भी सब ध्यान नहीं रहता। आज लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, खूब पैसे खूब का आते हैं, 5,000 10,000, फिर भी मन नहीं मानता, अगले दिन भी वही मन। पूरा जीवन हम अपने अच्छे अच्छे खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, घरों को बनाने में हम व्यतीत करते हैं। ये बुरा नहीं है कि हम अपना खाना ना खाएं, हम कपड़े ना पहने अच्छे, हम सब कुछ करें जो मन करता है, लेकिन उसके बीच में से होते हुए हम अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें और अपने आप से पूछें कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त होंगी तो हम, मेरे ये दुनिया मुझे किस नाम से बुलाएगी। हम अपना परिचय, हम अपने बारे में क्या कह के बुलाएंगे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जो अब हमारा नाम है वो केवल इस शरीर का, अपनी आत्मा का हम क्या परिचय देंगे। वेदांत इस बात को समझाते हुए कहता है कि हम सिर्फ अपना स्वरूप भूल गए, हम प्रभु को बस भूले हैं, वो कहीं हुआ नहीं है हमसे, बस भूल गए हम। जैसे ही हम भजन में, कथाओं में बैठते हैं, हमें प्रभु की याद आती है, हमें ये अनुभव होता है, महसूस होता है कि हाँ हम भी अपने प्रभु से कुछ दूर हो। हमारे ही कर्मों के कारण जो भी हमने अच्छा किया, बुरा किया,
इसीलिए तो हम यहाँ आए। शास्त्र कहता है कि जीव अगर नरक का गामी होता है, नरक का भोग यदि वो भोगता है, तो केवल और केवल अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। इसलिए प्रभु उसे नरक में डालते हैं ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, उसे आभास हो सके कि मैंने ये पाप किए थे। और हम सब मनुष्य हैं, ना चाहते हुए भी हमसे रात दिन पाप हो ही जाता है। कितना भी हम वो सोचे कि हम पाप नहीं करेंगे, फिर भी जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाता है। इसीलिए जो क्षण हम कुछ क्षण प्रभु को देंगे सुबह शाम का, तो कहते हैं जब हम चिंतन करना प्रारंभ करते हैं प्रभु का, तो जो हमारे पाप आज के हुए वो वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर अगले दिन के पाप, अगर हम रोज थोड़ी थोड़ी पूजा करें, रोज थोड़ा थोड़ा अपना समय थोड़ा भगवान के लिए दें, तो रोज हमारे पाप खत्म होते रहेंगे। लेकिन पहले तो जीरो ही रहा, पाप और पुण्य का पढ़ना तो बराबर ही रहा, ना पाप ज्यादा ना पुण्य ज्यादा। जो पाप किया था उतनी पूजा कर ली, वो खत्म हो गया। तो हमारी गति कैसे होगी? कैसे होगी गति? शास्त्र कहता है शरीर से किया हुआ तप, शरीर से किया हुआ तप पूजा पाठ कहलाता है। कि जो हम इस शरीर से करते हैं, आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, प्रभु को फूलों की माला चढ़ाते हैं, खुशबू सुन के ये बहुत अच्छी है, हम चल के तीर्थ जाते हैं, जो भी हम अपने हाथों से पैरों से इस शरीर से प्रभु की सेवा पूजा कर सकते हैं और करते हैं। यहाँ तक कि शास्त्र ने मंत्र जाप को भी पूजा पाठ की ही श्रेणी बताया, कि मंत्र जाप भी पूजा पाठ की एक श्रेणी बताया। उससे बड़ी अवस्था क्या बताई? पता है क्या बताई? शास्त्र कहता है यदि मन से हम पूजा करें, यदि मन हमारा प्रभु में है, तो उसको साधना कहा। शरीर से जो कार्य करा प्रभु के लिए वो पूजा पाठ, और जो मन से किया वो हमारी साधना। कि इसीलिए शास्त्र ने बताया कि साधना करना हर किसी के बस की बात नहीं। आज के समय में हम अपनी पूजा पाठ को एक काम बना दिया कि हमें सुबह उठना है, जोत जगानी है, स्नान कराना है, जल्दी हो जाए सब कुछ, फटाफट ऑफिस के लिए भी तैयार होना है, 2 मिनट में हम फटाफट पूजा कर देते हैं। वो हमारा शरीर पूजा में, लेकिन मन कहाँ घूम रहा है? ऑफिस में। ऑफिस जाना है, 10 मिनट में पूजा करें, फटाफट ऑफिस पहुंचना है। मन तो ऑफिस पहुंच चुका, वो पूजा फिर सिर्फ क्या रह गई? पूजा पाठ, क्योंकि वो शरीर से की गई। और यदि हम मंदिर भी ना पहुंच पाए, हम घर में ही बैठे हैं, लेकिन हम एकांत में बैठ के उसका आंखें बंद करके हम चिंतन करें कि हाँ चलिए हम सभी अभी कालका जी मंदिर चलते हैं, वहां के दर्शन करके आते हैं। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, सभी आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, माँ भगवती को पे जयकारे लगाते हुए, मन ही मन, आवाज ना आए किसी की, मन ही मन जयकारे लगाते हुए हम जा रहे हैं माँ भगवती के दरवाजे की चौखट पर। हम वहां पहुंचे, वहां भीड़ इतनी है कि हमें कोई अंदर घुसने नहीं दे रहा। जय माता दी, जय माता दी। और हम माँ से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ दर्शन दो, हे माँ दर्शन दो। फिर हम अंदर गए, उस भीड़ में से निकल के हम इधर उधर देखते हुए अंदर जा रहे हैं। पुजारी जी ने रोक लिया कि अभी रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते, अभी भीड़ है अंदर। हम रुक गए, मन उदास है कि इतनी भीड़ है, पता नहीं कितनी देर में दर्शन होगा। फिर हम माँ भगवती के उस मंदिर का दर्शन को, हम उसकी माँ भगवती के उस मंदिर के प्रांगण का हम हर स्थान को बड़े प्रेम से देख रहे हैं वहाँ खड़े होकर कि माँ भगवती का मंदिर कितना सुंदर है। माँ भगवती के
कितने सुंदर सुंदर रूपों की यहाँ पे फोटो लगी हुई है। कैसे कैसे माँ भगवती के भक्त इस मंदिर में आते हैं। कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं माँ भगवती की जोत जग रही है, कहीं हलवे पूरी का भंडारा हो रहा है। और तभी भीड़ कम हुई और पुजारी जी ने कहा आइए अंदर। हम सभी ने एक साथ माँ भगवती के उस भवन में प्रवेश किया और हमारा पहला चरण माँ भगवती के भवन के उस चौखट को पार करते हुए माँ भगवती के समीप हम पहुंच गए और माँ भगवती को अपने समक्ष देखकर माँ भगवती का हम दर्शन कर रहे हैं कि माँ भगवती ने आज गुलाब के फूलों की माला पहनी हुई है। ओढ़े हुए माँ अपने आसन पर विराजित है। मंद मंद माँ भगवती अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही है। इतना सुंदर माँ भगवती का श्रृंगार। हम सभी माँ भगवती से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ भगवती, हे माँ जगदम्बिके, हमारे जीवन में भी प्रकट हो जाओ, अपने इस भक्त को अपनी गोद में बिठा लो। बस यही एक कामना है इस जीव की। और प्रणाम करके हम माँ भगवती के इस भवन से बाहर निकल गए और बाहर निकलते निकलते हम कब सड़क पर आ गए। माँ भगवती का ही चिंतन मनन चल रहा है और अब हम सभी वहाँ से लौट पड़े और अपने इस पंडाल में आकर बैठ गए। बोले जगदम्बा मैया की जय। कितनी देर लगे? मुश्किल से 5 मिनट और हम मंदिर होकर आ भी गए। हुआ माई का दर्शन, कितना सुंदर माँ भगवती का दर्शन हुआ। माँ भगवती ने कितना अच्छा माँ भगवती ने दर्शन दिया। बस यही करना है, इसी को साधना बताया। हम अपने लिए समय निकाले, अपने बच्चे, अपने पति, अपने परिवार, अपने समाज, अपने